हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग जितने भी गणित के मैथमेटिक्स के थ्योरी पेपर थे सारा आप लोग पढ़ लिए। अब समय आपके पास बहुत कम है। अब सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। जैसे आप लोगों को अब तो इंटरनेट में भी मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, उसका आंसर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसी से आपको अधिकतर प्रश्न आएगा। ठीक है। जैसे उसमें जो इंटरनेट का मॉडल पेपर डाला हुआ है उसमें आप लोग स्टडी किए होंगे। जैसे मैथ में दिया हुआ है, आप लोग निकालिए अगर है आपके पास तो। जैसे मान लीजिए है क्वेश्चन नंबर 1, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। ठीक है, अगर आपके पास है तो उसको निकालिए। जैसे कहता है 2052, इसका क्या कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, मतलब उसमें जो पावर 3 आएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, तो उसी तरह से जिसका 2 पावर रहेगा और जिसका पावर 3 होगा वही क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। जैसे 2052 को क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 1026। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 513। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7×3 = 51 और 3×1 = 3। तो क्या होगा कि कट गया। फिर क्या करेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, फिर ये 3 से डिवाइड हुआ। 3 से क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है, 5×15 2 बचेगा 21, 7×21। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 बार में करेंगे, क्या होगा 19। तो क्या होगा, इस तरह से देखते हैं कि इसका 2052 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2, 3×3। ठीक है, 3 बार 3 है इंटू 99। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर हुआ गुना 3 का क्यूब हुआ और कितना हुआ 19 हुआ। तो क्या देखते हैं कि क्या कहता है, अब 3 का घात क्या है, 3 का घात कितना है 3⁻3। तो क्या होगा, इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में 5 है। तो क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन हो गया आपको बी। चूंकि 3 है इसलिए क्या हो गया ऑप्शन बी। बी का क्या होगा 3। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो यही है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या हो गया। आपको समझने में कोई देर, जब भी इसका घात निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम नंबर को क्या करेंगे हम लोग, उसको गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग उसका घात निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिख लिए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, अब प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। प्रसार शांत आपको पढ़ाया गया है। प्रसार शांत में क्या होता है, जिसका भी गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो। क्या है, 2 और 5 के रूप में, या 2-2 के रूप में, या 5-5 के रूप, मतलब 2 और 5 के फॉर्मेट में जो अगर कोई है तो क्या होगा, शांत होगा, अथवा क्या होगा, अशांत होगा। जैसे इसमें कहता है, पहला ऑप्शन है 7
बाय 2⁵ इंटू 5। ये भी क्या है 2 और 5 के फॉर्मेट में, ये भी क्या होगा 2 और 5 में क्या है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, तो क्या है ये शांत होगा। और कहता है कि ये बिल्कुल ये शांत होगा, बस याद रखना है आपको कि 2 और 5 के फॉर्मेट में जो भी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब है 2 5 में ए भी है, फिर बी में भी 2 और 5 के फॉर्मेट में है, डी भी 2 5 में, अब है क्या सी को देख रहे हैं 2 और 7 के फॉर्मेट में है, तो साफ पता चल जाता है क्या है कि 2 का क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, सी क्या हो गया और शांत हो गया, ठीक है। तो 2 जो होगा हमारा सी हो गया, ये क्या हो गया शांत हो नहीं है, ठीक है, शांत ये होगा, ये शांत नहीं है। तो क्वेश्चन है कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो कितना हो गया 3 नंबर हो गया। तीसरा, अब कहता है कि बहुपद x उसके बाद 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग क्या है। शून्यक तो आपको पढ़ाया गया है। तीसरा नंबर शून्यक क्या होता है, 0, आप द्विघात बहुपद में पढ़े होंगे, ठीक है। तो शून्यक क्या होता है, जैसे मान लीजिए x 2x - 5 क्या हो गया 2x - 5 - 3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मान लीजिए पहले इसको का कैलकुलेशन करेंगे, 2x² हो गया -5x हो गया -3 = 0। एक आपको फॉर्मूला बताया गया होगा शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्यांक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको बताया गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, -b/a। तो उसमें देखेंगे क्या है, a क्या हो गया 2 हो गया, b क्या हो गया -5 हो गया, और c क्या हो गया -3 हो गया, ठीक है। तो अब कहता है कि -b क्या है, b कितना है, ये तो माइनस रहेगा ही। अब b की जगह क्या करेंगे हम -5 करेंगे, ठीक है। और ये कितना है 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, मतलब 5/2। तो 5/2 किस ऑप्शन में है, जैसे ए नंबर है 2/5, बी नंबर है -2, सी नंबर है -, डी नंबर है 5/2। 3 का कितना हो गया डी हो गया। तो 3 में हम लोग क्या करेंगे, आंसर क्या लिखेंगे डी। तो 5/2 हो गया आंसर, यही फाइनल आंसर हो। तो आप लोग इसी को सामने रखकर हर सा जितना हो इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और समझ के बनाइए। ऐसे रटना नहीं है, इसको रटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि इसको हर चैप्टर का आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता होगा तो चाहे कितने भी भारी सवाल क्यों ना हो, वो आपको 1 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। तीसरा, हर हमेशा इसको रखिए जो आपको इंटरनेट बोर्ड पर मिला है आपको, जिसका प्रिंट आउट आप ले लिए, उसको सामने रखिए और उसको बगैर आंसर देखे हुए, ठीक है, उसको ऑप्शन रखिए। ऐसा नहीं कि आंसर आपको बताया जा रहा है या कहीं से प्रिंट आउट निकाल लिए और उसी को देख के हम रट रहे हैं, ऐसा नहीं। आप उसको बनाइए, जैसे उसमें क्या है -b/c हम निकाल दिए हैं, तो कभी भी ज़बरदस्ती नहीं रटिए उसको उस फार्मूले में इस्तेमाल कीजिए, तभी आपका जो है जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, ठीक है। चौथा है कि यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 हो का एक मूल -3 हो तो p का मान है,
देखिए क्या कहता है, 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, क्या कहता है, 2x कितना नंबर है, चौथा नंबर, 2x² प्लस px माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कहता है कि मूल अगर -3 है तो p का मान क्या। देखिए मूल मीन्स क्या हो गया कि अब सीधे जो है इसको कुछ नहीं करना है। मूल मीन्स क्या, इसका मतलब है कि x के जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे। -3 जो है x का मान की जगह क्या करेंगे, इसको रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x² में क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ये -3 कह रहा है तो -3 ले लेंगे, -3² प्लस p, फिर क्या x है यहाँ -3 हो जाएगा, ये तो -3 है ही, 0। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, क्या हो गया 2 और -3 और -3, क्योंकि -3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस, आपको क्या बताया गया था, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या होगा 2 × 9 प्लस, आप देखिए प्लस p, और जब ब्रैकेट शुरू होगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा -3p -3 इक्वल टू 0। अब देखिए 9 गुना कितना हो जाएगा 18 -3p -3 इक्वल टू 0। अब क्या है, ये +18 है, ये -3 है, ठीक है, क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाता है 18 में 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 15 -3p इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, अगर बराबर के उधर हम 3p को ले जाते हैं तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, मतलब समझिए कि 3p इक्वल टू 15। ठीक है, अब p बराबर कितना हो जाएगा 15/3, एक कट जाएगा 5 से, 15 कितना हो जाएगा 5। तो कहता है कि p का मान क्या होगा, तो p का मान क्या होगा, a में 3 हुआ, b में 4 हुआ, c में 5 हुआ, d में 6 हुआ। तो देखते हैं कितना ऑप्शन है, ऑप्शन है हमको 5, तो मतलब क्या हो गया, ये 4 का c। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो गया, फिर आप क्वेश्चन है 5वां नंबर। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए आराम से, फिर एक 5वां क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इंटरनेट का क्वेश्चन रखिए सामने, उसको बनाते रहिए, जब मौका मिले, चाहे वो गणित हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ठीक है, कोई भी विषय हो, उसको आपको रेगुलर याद करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, अब है 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या है, 5वां कहता है सवाल कि यदि बहुपद ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या। अभी जस्ट बताए थे हम, एक शून्यांक बताए थे अभी आपको। ठीक है, शून्यांक में क्या बताए थे आपको, अल्फा प्लस बीटा, चूंकि उसको, और ये क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा का मान। तो बहुपद में क्या होता है कि अल्फा बीटा जो होता है उसका क्या होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है फार्मूला, c/a। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ax² माइनस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान। देखिए यहाँ पे क्या मामला होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए जबकि द्विघात समीकरण में हम लोग जनरली क्या देखते थे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तभी ये क्या होगा, अभी तो मान लिया अल्फा बीटा है तो चलिए a की जगह क्या हो गया a, b के जगह माइनस b, ठीक है, c के जगह c है। कभी भी अंदाजी में नहीं बनाना है, ये मत समझिए कि ax² bx के फॉर्म में है तो मान लीजिए अभी नहीं जरूरत पड़ा b का तो कोई बात नहीं, क्या है ये माइनस है। इसीलिए आप लोग हमेशा क्या कीजिए कि जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको ध्यान से आप पढ़िए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ax² माइनस bx, देखिए माइनस b आ गया,
सी इक्वल टू सी, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्फा बीटा क्या हो गया, ए जगह क्या है, सी जगह सी है, ठीक है। उसके बाद ए की जगह ये है, तो ठीक है। लेकिन यही अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा हो जाता तो अभी क्या हो जाता, माइनस बी होता है, माइनस बी बाय, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा तो क्या करते हैं, माइनस बी बाय ए हो जाता है, माइनस बी बाय ए हो जाता है। अब क्या हो गया, इसको माइनस तो रहेगा ही, अब फिर ये माइनस भी हो गया, बटा ये माइनस माइनस प्लस माने बी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, माइनस तो खत्म हो गया। तो हर हमेशा जब भी आप बनाया कीजिए तो उस पर ध्यान दीजिए, क्यों कह क्या रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वही आप आंसर दिया कीजिए, ठीक है। जरा सा भी चेंज रहेगा सवाल में तो उसका जो है ऑप्शन कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक भी अगर नंबर इधर से उधर हो जाएगा तो उसका आंसर कुछ और आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये जो सी बाई है, सी बाई का ऑप्शन क्या है, सी है। तो क्या हो गया, 5 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको रखिए, इंटरनेट से जो निकला हुआ है उसको जो है आप बनाते रहिए। 5वां नंबर हो गया, ठीक है। अब है 6ठा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में से एपी होता है। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, समांतर श्रेणी में सीधा सा मामला है कि उसको अगर जो दिया हुआ है नंबर, बहुत ज़्यादा बनाने का ऑब्जेक्टिव आप एक देख लिया कीजिए कि कितना मैंने है सर, कि हर हमेशा पहला तो होता है कि वो स्क्वायर में नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा आप। तो इसमें स्क्वायर वाला ऑप्शन कौन सा है, बी और सी है स्क्वायर वाला, इसको तो आप पहले खत्म कर दीजिए कि भाई ऑप्शन होगा नहीं, बी और सी में होगा नहीं। दूसरा है 2 5 7, ठीक है, 1 3 5। तो इसका नियम है कि दूसरा पद में पहला पद घटाने पर, जैसे एक ऑप्शन है, क्या है पहला ऑप्शन, क्या है 2 5 7, कहता इसको अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अगर फिर इससे इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, 3 बचेगा। ये तो हो नहीं रहा है, मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, बराबर नंबर होना चाहिए। जितना अगर तीसरा पद को दूसरा पद में जितना घटाएंगे, फिर दूसरा पद में जो पहला पद घटाएंगे, और दोनों अगर बराबर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको समांतर। जैसे अब फिर क्या है, एक डी में ऑप्शन है 1 3 5, ठीक है, 1 3 5। तो अगर तीसरा पद में इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 2 बचेगा, ठीक है। फिर दूसरा पद में ये घटाएगा तो क्या होगा, तब भी 2 बचेगा। ये क्या हो गया, समांतरण श्रेणी में हो गया। चूंकि इसका नियम है कि दूसरा पद और पहला पद को घटाने के बाद अगर दोनों सेम है तो होगा समांतरण श्रेणी में। तो क्या हो गया, ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए याद रखिए कि दूसरा पद में पहला पद घटाने पे जो मिलता है वही क्या कहलाता है। और इसमें स्क्वायर वाला बिल्कुल नहीं रहता, एकदम याद रखा कीजिए, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए अब आया 7वां नंबर क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का, ठीक है। उसमें क्या है कि जिसके पास भी साइन कॉस थीटा टेन थीटा का फार्मूला याद होगा उसको ये सवाल तुरंत बनेगा। फार्मूला नहीं याद होने से सवाल नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग को त्रिकोणमिति में जितना फार्मूला है बेसिक, उसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए अभी जरूरत पड़ेगा उसका। जैसे मान लिए 7 नंबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस बराबर क्या होगा, देखिए आप छोटा सा है, कुछ है नहीं, लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है लेकिन इसमें ज़्यादा है नहीं। क्या हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लोग जानते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है कोसेक
कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये क्या होता है कि अब तीसरा क्या है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या करते हैं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। एक आप पढ़ते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसको क्या होगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, 1 होता है। या कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर इसको हम 1 का स्क्वायर भी कर दे तब क्या होगा, 1 ही होगा। तो ठीक है, इसको क्या है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो गया, तो इसका फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, इसका फॉर्मूला का जरूरत पड़ गया आपको, ठीक है। तो आपको अब दूसरा है 8वां नंबर, ठीक है। 8वां नंबर है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविधकर क्या है। देखिए विविधकर ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको निकालना होता है विविधकर। जैसे उसको आप देखे होंगे कि आप लोग निकालते होंगे डी विवेचक, विवेचक मीन्स विवेचक भी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, विवेचक, ठीक है। विविधकर या विवेचकर एक ही है, ठीक है, दोनों का मीनिंग यही है, ठीक है। तो एक फार्मूला हम लोग देखे होंगे कि डी इक्वल टू विवेचक देखते होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्या दिया हुआ है कि इसका निकालना है डी, तो डी क्या हो जाएगा, विवेचक क्या हो जाएगा। अब देखिए 5 4 2 है, तो 5 क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 5 हो गया, बी बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या आप देखिए बी बराबर -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4ac, ए कितना है 5 है, इंटू 5 कर देंगे, सी कितना है 2 है, ठीक है। तो कितना हो गया 16, अब माइनस कितना हो गया 40, तो क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन रहेगा किसका, जो बड़ा डी, तो क्या हो गया -24। अब देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि विवेचक में 3 ऑप्शन है, ठीक है। एक तो होता है कि डी बराबर डी प्लस में रहेगा, ठीक है। एक होता है कि डी 0 रहेगा, एक होता है डी माइनस में निकल जाए, ठीक है। एक हुआ प्लस में निकल जाए, एक 0 हो जाए, एक मतलब क्या हो गया, अगर ये 0 से बड़ा हो जाता है, अगर प्लस में है ये क्या हो गया 0 से बड़ा, ये क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, और ये क्या हो गया 0 से छोटा हो गया। 3 चीज होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें 3 चीज होता है, एक 0 के बराबर हो गया, क्या कहें, एक 0 से बड़ा हो गया, एक 0 के बराबर हो गया, एक होता है काल्पनिक, ठीक है। तो ये 3 ध्यान देंगे हम लोग। तो वो कभी कभी पूछेगा आपको कि वास्तविक है, समान है, काल्पनिक है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आप लोग तो पढ़े हुए हैं, या इसको सिर्फ रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 होगा, डी क्या हो गया, एक होता है कि अगर मान लीजिए प्लस है, मतलब प्लस में है अगर, तो ये क्या हो गया 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो गया
छोटा हो गया। तो ये क्या होता है, ये दोनों क्या कहलाता है, वास्तविक कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, काल्पनिक कहलाता है, ठीक है। तो ये रिवीजन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी समय है, आपको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, -24। तो डी क्या हो गया, डी क्या कहलाएगा, आपको 0 हो गया, माइनस में जो आ गया इसलिए क्या होगा, डी इज लेस देन 0। मतलब ये क्या हो गया, आंसर क्या आ जा रहा है आपका, -24 है, ठीक है। -24 मीन्स एक 8 नंबर का क्या हो जाएगा, बी। 8 नंबर का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब है नामा सवाल। 9वां सवाल आपको हम 10 तक आपको आज करवाएंगे, फिर 10 करेंगे, चूंकि 10 का प्रैक्टिस अगर आपको गहन अध्ययन इसका कर लीजिएगा तो फिर आपको एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। आपको चाहे जिस भी स्थिति में हो आप तुरंत बना दीजिएगा और आपका स्कोरिंग 50 में 50 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, 9वां क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति की। देखिए यही सवाल आ गया जो अभी हम आपको बताए थे, डी वाला, वो सवाल अभी आपके सामने, वही आंसर है अभी आपके सामने। इसको बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ा, अभी तुरंत आपको, तुरंत आपके जहन में है कि ये जो सवाल अभी है, वास्तविक समान, वास्तविक नहीं है, वास्तविक व असमान, अभी तुरंत आ गया। तो अब तो ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए क्या है ये, 2x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। अब क्या हो गया, कह रहा है कि इसको निकाल लेंगे, फिर डी निकाल लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विवेचक अगर आप निकाल लीजिए तो वास्तविक और समान, समान क्या है वो आ जाएगा सामने। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम, ए क्या है, 2 है, बी क्या है, -4 है, सी क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो डी क्या करेंगे, बी क्या है, -4 हो गया, स्क्वायर हो गया, 4a हो गया इंटू 2 हो गया, उसके बाद क्या होगा, 24 हो गया, ठीक है। 4 चौक 16 हो गया, काटते 24। अब इसको भी क्या हो, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, कितना आ जाएगा, -8। इसका भी कहानी वही हो जाएगा, डी क्या हो गया, लेस देन 0। तो अब कहता है कि इसका भी क्या हो गया, डी इज लेस देन 0, क्या हो जाएगा, मतलब क्या कहेगा, ये वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इसी तरह से बनाते रहिएगा, ठीक है। माइनस में जब भी होगा, लेस देन हो गया, कम हो गया। एक 10वां सवाल है आपको, लास्ट है। हम आपको 10-10 प्रश्नों का एक बार में बताएंगे, चूंकि आपको आसानी होगा, चूंकि ज़्यादा आपको समय नहीं बर्बाद करेंगे, चूंकि ये और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसी तरह से एक एक करके सभी सब्जेक्ट में आपको, सभी विषय में आप समय दीजिए। ऐसा नहीं कि आप मैथ बना रहे हैं, गणित बना रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, चूंकि आपके परीक्षा में सभी विषय का उतना ही योगदान है जितना गणित का है। ऐसा कुछ नहीं कि गणित पढ़ लिए तो सारा सब्जेक्ट बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबको आप पढ़िए, ठीक है। सब का नंबर आएगा तभी आपका स्कोर ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 पेपर आपका कमजोर रहेगा, 2 पेपर जो है सही रहेगा, तब तो फिर रिजल्ट पुअर हो जाएगा, ठीक है। अब 10वां नंबर, 10वां नंबर में कहता है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। आप देखिए, मूल, मूल आ गया। मूल मतलब क्या हो गया, आप सीधा सा बताइए, इसको ज्यादा x² - 3x + 2 = 0 का मूल क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं जरूरत है पड़ेगा,
जैसे इसमें मान लीजिए, देखिए आप गुणनखंड भी नहीं निकाल सकता है, कुछ कुछ चीज़ का ऐसा होता है जो गुणनखंड नहीं निकल पाता है। तो इसका सीधा सा है, अगर मान लिए 2 इंटू क्या हो गया 1 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 का निकालेंगे भी तो क्या होगा, एक बार में खत्म हो जाएगा। तो क्या हम लोग करेंगे, इसको 3 को मान लीजिए डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वही आएगा। अगर 0 को तो वही आएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, सीधा सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 में क्या हो जाएगा, ये -2 -1, तो क्या हो जाएगा, सीधा हो गया ए डी नंबर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो हम लोग आप 10 सवाल कराए हैं आपको, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और आगे के वीडियो में हम 10 सवाल और देंगे। वीडियो को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में फ्रेंड लोगों के पास इसको शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद।